राज्य कोई भी हो, बीजेपी की सरकारें अपने फैसले से बार बार ये बताने की कोशिश करती रही हैं कि उनका फोकस किस वोट बैंक पर है और निशाना कहां पर। पिछले ही साल शिंदे सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया था। तब का औरंगाबाद और अब का संभाजी नगर मराठवाड़ा का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही सरकार ने उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया था। अब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है तो औरंगाबाद बनाम संभाजी नगर की लड़ाई फिर से लौटकर सियासत के मैदान में आ गई है। साथ ही फडणवीस बनाम ओवैसी की इस लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज की भी एंट्री हो गई। बीजेपी पहले से ही शिवाजी महाराज के नाम पर मराठा वोटर्स को लामबंद करने में जुटी हुई है और अब ओवैसी भी शिवाजी महाराज के मुस्लिम मददगारों का हवाला देते हुए अपनी रैलियों में उनकी जय जयकार करवा रहे हैं। शिवाजी महाराज और धर्म के नाम पर छिड़ी ये लड़ाई तब और तल्ख हो गई जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस संभाजी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया और ललकारते हुए कहा कि शहर का नाम कोई भी बदल नहीं सकता। समझने वाले समझ गए कि बयानों का ये तीर किस दिशा में छोड़ा गया है। एक दिन बाद ओवैसी भी संभाजी नगर पहुंचे। जवाब में वही तल्खी थी, वही गुस्सा और अपने हिस्से के वोट को एकजुट करने की वही रणनीति। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। छत्रपति शिवाजी जिंदाबाद, छत्रपति शिवाजी जिंदाबाद। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहाँ से। अब आज जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया। बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। तो क्या बोले ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। बोलो फडणवीस, मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो। बीजेपी की राजनीति पानी की तरह साफ है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 वाली जो लकीर खींची थी, उसी भाव के साथ महाराष्ट्र में दो वोट बैंक के बीच राजनीति की दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी, जो सियासत की इस मजहबी दीवार पर 206 साल पहले हुई लड़ाई का रंग चढ़ा रहे। संभाजी नगर की रैली से ओवैसी ने साल 1818 और साल 1821 में हुए अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई का जिक्र किया। ओवैसी ने बताया कि मालेगांव के किले को बचाने के लिए मराठों की सेना में मुसलमानों ने कैसी भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस लड़ाई में कई मुस्लिम लड़ाकों को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ा दिया था। नाम क्या था? सुनो फडणवीस, शहीदों का नाम जिन्होंने 1921 में अंग्रेजों का झंडा निकालकर हिंदुस्तान के झंडे को लहराया। शहीदों में नाम सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाहीन बिखारी, शाबान बिकारी, बुद्धू, फरीदास, अब्दुल गफ्फार, ये तमाम को फांसी पे लटका दिए फडणवीस। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। हम आई लव यू नहीं बोले अंग्रेजों को, हम बोले वी हेट यू, तुमको निकलना पड़ेगा भारत से। तुम आकर हमको जिहाद सिखाओगे फडणवीस।
बात भले ही 1821 की है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब 2024 के विधानसभा चुनाव में हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस मालेगांव किले की लड़ाई का जिक्र किया, उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। मालेगांव की लड़ाई में जो मराठा सेना तैयार हुई थी, उसमें मुस्लिम सैनिक भी थे। इन्हीं मुस्लिम सैनिकों की टुकड़ियों ने पूरे 1 महीने तक ब्रिटिश सेना का विरोध किया था। इतिहासकार बताते हैं कि ये विरोध ऐसे वक्त पर किया गया जब छत्रपति और पेशवा पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे। इतिहास के कई पन्ने ऐसे हैं जिसे ओवैसी और कई नेता वक्त वक्त पर भुनाते रहते हैं, और इसी में एक पन्ना है 1818 में हुई मालेगांव की लड़ाई का। यह भी गजब की बात है कि सैकड़ों साल पहले हुई लड़ाई मौजूदा सियासी युद्ध का हथियार बन गई है। महाराष्ट्र का कोई भी राजनीतिक दल छत्रपति शिवाजी का जिक्र करना नहीं भूलता। बीजेपी शिवाजी के नाम पर हिंदुत्व की गोलबंदी करती है, तो अब ओवैसी भी शिवाजी की जय जयकार करवा रहे हैं। ओवैसी ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब भी इतिहास के ही पन्नों में दर्ज है। शिवाजी की थल सेना और जल सेना में जो सैनिक थे, उनकी नियुक्ति में धर्म का कोई मानदंड नहीं था। बताया जाता है कि उनकी थल सेना और जल सेना में 1/3 सैनिक मुसलमान थे। शिवाजी की गुप्तचर मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली थे, तो उनके तोपखाने की कमान इब्राहिम खान के हाथों में थी। इतिहास ये भी बताता है कि शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि शिवाजी ने अगर जगदीश्वर मंदिर बनवाया तो रायगढ़ में अपने महल के ठीक सामने मस्जिद भी बनवाई। हालांकि कुछ इतिहासकारों की राय अलग है। वो मानते हैं कि शिवाजी महाराज ने अपनी टीम में मुस्लिम इस वजह से रखे ताकि वो विरोधियों की खबर रख सके। कुछ इस तरह के मुस्लिम उनके साथ थे उनकी सेना में, जो या तो अली आदिल शाह जो बजापुर का शासक था, जो उनका शत्रु था, वहां से आए थे, या मुगल सेना छोड़ के आए थे। तो शत्रु की सेना से छोड़ के आए थे, उनके रहस्यों के साथ, उनकी गुप्त बातों के साथ आए थे, और उनको परख कर उनको अपनी सेना में शिवाजी ने स्थान दिया था। तो ऐसे कुछ 3-4 मुस्लिम अधिकारियों के, सेना के अधिकारियों के नाम मिलते हैं। बहुत बड़ी संख्या में सेना में मुस्लिम अधिकारी हों, ये एक जिसे कहते हैं ना, गलत विमर्श खड़ा किया गया। लड़ाई धर्म और जाति नहीं देखती। छत्रपति शिवाजी ने सिर्फ औरंगजेब से ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने कई स्थानीय हिंदू राजाओं के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। और तथ्य तो यह भी बताता है कि औरंगजेब की सेना का जो नेतृत्व करता था, उसका नाम राजा जयसिंह था, जो औरंगजेब के राज दरबार का उच्च अधिकारी था। ये तो बात 200 साल पहले की है, लेकिन अब वक्त अलग है, हालात अलग है और लड़ाई भी अलग है। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू मुस्लिम के बीच भले ही कभी भेद ना किया हो, लेकिन आज की राजनीति में मतभेद भी है और मनभेद भी। आपको शिवाजी महाराज से जुड़ा एक और किस्सा बताते हैं। जब शिवाजी महाराज आगरा किले में कैद थे, तब भी उनकी रिहाई में एक मुसलमान की अहम भूमिका थी। छत्रपति शिवाजी जब औरंगजेब से बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे थे, तो औरंगजेब ने न सिर्फ उन्हें अपमानित किया, बल्कि आगरा के किले में नजरबंद भी करवा दिया था। इस दौरान शिवाजी महाराज के साथ उनके बेटे संभाजी महाराज भी थे। कुछ दिनों के बाद शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज बड़ी चालाकी से फलों के डिब्बे में बैठकर बाहर निकल गए। तब उनका साथ हिरोजी फरजत नाम के एक मुसलमान ने दिया था। हिरोजी फरजत ने शिवाजी की तरह कपड़े पहने और उनकी जगह पर बैठ गया, ताकि किसी को शिवाजी के भागने का एहसास न हो सके। जब तक औरंगजेब के सिपाहियों को सच का पता चलता, तब तक शिवाजी महाराज अपने बेटे के साथ महाराष्ट्र पहुंच गए थे। इस किस्से का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की तरफ से जारी की गई उस बुकलेट में है, जो पिछले साल छपवाई गई थी। इतिहास के किस्से को हर नेता अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अगर ओवैसी को 1818 की लड़ाई में मुस्लिम सैनिकों की शहादत नजर आती है, तो बीजेपी को शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब की क्रूरता नजर आती है। आज अमित शाह कोल्हापुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव को औरंगजेब बनाम शिवाजी की लड़ाई बताया। बहनों, 20 तारीख को आप सभी को आने वाले 5 साल के लिए महाराष्ट्र की सरकार का फैसला करना है। आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर शिवाजी को एक तरफ और औरंगजेब को दूसरी तरफ बता रही है, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस चुनाव को कहां ले जाना चाहती है। हालांकि ये भी कोई नई बात नहीं है। कुछ महीने पहले जब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी, तब भी इसी तरह का प्रचार हुआ था, लेकिन नतीजा बीजेपी को खुश नहीं कर सका। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति का असर कितना होगा, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा।